वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धान की विक्रय है तो किसान भाई अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे भरेंगे और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो भूमि का विवरण देने के लिए आपके पास खतौनी होना जरूरी है और OTP लेने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है और एक आपका आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए होना जरूरी है। तो चलिए अब ऑनलाइन कैसे करेंगे इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो आपको ब्राउजर के ऊपर आ जाना है और यहाँ URL में टाइप कर देना है fcs.up.gov.in और इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आजादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो क्रय प्रबंधन प्रणाली में सबसे पहली लाइन जो यहाँ पे लिखी है खरीद हेतु किसान पंजीकरण, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो नंबर 1 पे जो टैब दिख रहा है इसमें है खरीद हेतु किसान पंजीकरण में 3 चीजें हैं। धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण, मक्का खरीद हेतु किसान पंजीकरण और बाजरा खरीद हेतु किसान पंजीकरण। तो हमें धान के लिए करना है, तो सबसे पहली लाइन धान खरीद हेतु पंजीकरण, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक नया टैब आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 पर जाने के लिए कुछ पंजीकरण है तो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करने पर आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप स्टेप 1 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड संख्या डाल देना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल करते हुए यहाँ पे आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने किसान का नाम डाल देना है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको किसान की श्रेणी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको जन्मतिथि डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको धान बेचने हेतु परिवार के एक नामित सगे सदस्य का नाम डालना है। तो यहाँ पर आप अपने पुत्र का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, संबंध सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर उसका आधार कार्ड संख्या डाल देंगे। उसके बाद नंबर 3 में आपको किसान की भूमि का विवरण देना है। तो यहाँ पर अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना परगना सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ये सभी चीजें आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा भूमि का विवरण जोड़ें, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही भूमि का विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की यहाँ पर जानकारी फिल करने के लिए आपसे कहेगा। तो यहाँ पर आपको अपना खतौनी से खाता संख्या डाल देना है, यहाँ पर आपको नाम और पिता का नाम सही डालना है, यहाँ पर आपको अपना गाटा संख्या डालना है और जो भी खतौनी के ऊपर कुल रकबा है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है और कुल रकबे में किसान की कितनी हिस्सेदारी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे एग्जाम्पल तौर में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे किसान का कुल रकबा मान लीजिए यहाँ पर है 1.9350 हेक्टेयर किसान का कुल रकबा है। मान लीजिए किसान की इसमें हिस्सेदारी 1/2 है। तो यहाँ पर आपको भाग का निशान लगाते हुए यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देना है और इक्वल कर देना है। तो अब किसान का जो हिस्सा है वो यहाँ पे दिख रहा है 0.9675। तो आपको यहाँ पर कुल रकबा यहाँ पे डाल देना है और किसान की जो हिस्सेदारी है ये जो निकल के आया है वो यहाँ पे। मान लीजिए उसी रकबे में 3 किसान होंगे तो आपको भाग 3 से करनी है, 4 किसान है तो 4 से करनी है और जो रकबा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो रकबा यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर आगे है भूमि में अन्य फसल का रकबा। तो मान लीजिए उसी रकबे में किसान ने कुछ और भी बो रखा है तो उसका रकबा यहाँ पे देना है। अगर पूरे प्लॉट में आपने धान ही लगा रखा है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और आगे है हिस्सेदारी की भूमि में बोए गए धान का कुल रकबा। तो आपको सेम यही वाला रकबा यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आपको सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर से नया विवरण जोड़ने के लिए आपको फिर से अपना परगना यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी होगी और भूमि का विवरण जोड़ने के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर से उसी तरीके से आपको यहाँ पर अगली खतौनी जोड़ने के लिए कहेगा। तो आपको उसी तरीके से अपना यहाँ पे खाता संख्या, नाम और गाटा संख्या यहाँ पे डाल देना है और कुल रकबा जो भी है उस खतौनी का वो यहाँ पे डाल देना है। किसान की जो भी कुल हिस्सेदारी है वो यहाँ पे डाल देनी है और उसमें जितना हिस्सेदारी में धान बोया हुआ है वो रकबा यहाँ पे डाल देना है। वो फिर से आपको सुरक्षित कर देना है। इस तरीके से आपने जितना भी धान बोया हुआ है सभी खतौनियां यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से जब आपका पूरा रकबा यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो जाता है तो अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी भी रकबे को फिर से संशोधित कर सकते हैं अगर गलत हो गया हो। अगर पूरा ही गलत हो चुका है तो यहाँ से आप डिलीट करके फिर से नया विवरण यहाँ से जोड़ें करके फिर से अपना डाटा यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जब आपको लगता है कि पूरा डाटा कंप्लीट हो चुका है तब आपको ये कैप्चा यहाँ पे डालते हुए पंजीकरण करें के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने
ये आ जाएगा तो यहाँ पर आप पूरा विवरण यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉक करने के लिए स्टेप 4 पे जाना होगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्टेप 4 पंजीकरण लॉक के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अगर ये पूरा यहाँ पे विवरण आपका सही है तभी आप यहाँ पर पंजीकरण लॉक के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से अपना आधार नंबर डालते हुए ये कैप्चा यहाँ पे फिल करते हुए टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका विवरण दिख रहा होगा और यहाँ पे लॉक करें लिखा होगा। तो आपको यहाँ पर ये घोषणा पत्र का जो ये बॉक्स है इसके ऊपर टिक कर देना होगा और इसे आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉक करने के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे लॉक करने के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक OTP यहाँ पे आ जाएगा आपके उस मोबाइल नंबर पे जो वहाँ पर आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर लगाया था। तो उस OTP को यहाँ पे फिल करते हुए आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही किसान का विवरण सफलतापूर्वक लॉक हो गया है ऐसा मैसेज मिलेगा और ओके कर देना है। और इस तरीके से आपने जो भी यहाँ पे विवरण दिया था वो सारा यहाँ पे लॉक हो चुका है और ये आपके अब तहसील में सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करते हुए हमें इस रसीद को प्रिंट कर लेना है या अभी भविष्य के लिए सेव करके रख लेना है, क्योंकि जब हम क्रय केंद्र पे जाएंगे तो हमें यही वाले कागज वहाँ पे देने होंगे जहाँ पे अभी फिलहाल लंबित लिखा हुआ है। जब लेखपाल के द्वारा इसे यहाँ पर सत्यापित कर दिया जाएगा तो जहाँ पे लंबित लिखा है यहाँ पर आपका यहाँ पे सत्यापित लिख के आ जाएगा। तब आप इसे क्रय केंद्र पे ले जाके जमा कर सकते हैं और अपना धान वहां पर बेच सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम सेव करके अब सुरक्षित रख लेते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।